नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने सभी को रमजान की मुबारकबाद दी। बीदर शहर के मल्टीरोज स्कूल में साइंस एग्जीबिशन। कर कटौती को लेकर कर्नाटका में राजनीतिक टकराव की तैयारी। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के शाह के साथ मन साझा करने पर अटकलें न लगाए, बीवाई विजेंद्र ने कहा। पैलेस ग्राउंड के स्वामित्व पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले तक टीडीआर जारी नहीं किया जा सकता, कृष्णा बायरेगौड़ा ने स्पष्ट किया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं केपी न्यूज 24/7 के संस्थापक निदेशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने सभी को रमजान की मुबारकबाद देते हुए कहा है कि यह माह त्याग, दान और सब्र को दर्शाता है। इस माह में अल्लाह अपनी रहमत और बरकत नाजिल करता है और सभी की दुआ सुनकर पूरी करता है। मोहम्मद अयाज खान ने कहा कि सभी एक दूसरे के साथ आदर और प्रेम से रहकर भाईचारा कायम करें। उन्होंने कहा कि सभी को रमजान मुबारक। विशेष संवाददाता की। बीदर शहर के मल्टीरोज स्कूल में एक साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मकसूद चंदा ने किया। स्कूल के संस्थापक अध्यक्ष मोहम्मद निसार अहमद ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर शिक्षण विभाग की सीआरपी नूरजहां सहित बीईओ भी उपस्थित रही। कार्यक्रम में स्कूल के छात्र छात्राओं ने अपनी योग्यता बताते हुए विभिन्न प्रकार के मॉडल बनाकर उसके संबंध में अतिथियों को अवगत कराया। डॉक्टर चंदा ने सभी विद्यार्थियों की सराहना की। इस अवसर पर स्कूल की शमीम बेगम और सभी शिक्षक और पालक उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की। बीदर शहर का सबसे पुराना और प्रसिद्ध सरकारी फर्स्ट ग्रेड कॉलेज द्वारा 5 मार्च को नौबाद में स्थित कॉलेज परिसर में जॉब मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस जॉब मेले की खासियत यह है कि इसमें पीयूसी पास या फेल होने वाले विद्यार्थी भी भाग लेकर लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा बीएससी और एमएससी केमिस्ट्री के विषय के विद्यार्थियों को भी मौका दिया जा रहा है। सभी अभ्यर्थियों को उस दिन अपने दस्तावेज और 5 पासपोर्ट साइज फोटोज और आधार कार्ड लेकर उपस्थित रहना होगा। दलित रक्षा संघर्ष समिति बीदर संस्थापक अध्यक्ष प्रकाश हड़िकेड़ा और मानद अध्यक्ष माला नारायण की अध्यक्षता में बीदर शहर के मयूरा होटल में आज आयोजित कार्यकर्ताओं के चयन शिविर में विभिन्न पदों पर लोगों को नियुक्त किया गया, जिसमें कलबुर्गी मंडल अध्यक्ष स्वामीदास केम्पानूर, चिंचोली तालुका अध्यक्ष प्रमोद बसंतपुरे, महिला इकाई की बीदर जिला अध्यक्ष समाधान बेनकनल्ली, बीदर के जिला उपाध्यक्ष सुरेश जमा, हुमनाबाद तालुका अध्यक्ष राजू मुगनूर, राज्य कानूनी सलाहकार अन्नाराव पुरुषोत्तम, आयोजन सचिव संजीव कुमार एल्योर, महासचिव पुंडलिका बसंतपुरे, जिला प्रधान सचिव श्रीनाथ चिदरी, राज्य युवा इकाई अध्यक्ष नीलकंठ बेड़े, इसी तरह अन्य तालुकों के भी नियुक्तियां की गई हैं। कैमरामैन महेश डिगे का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार।
एनडीए सरकार द्वारा कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी 41% से घटाकर 40% करने के कथित प्रयास पर एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, जो अगले सप्ताह अपना 16वां बजट पेश करने की तैयारी कर रहे हैं, ने केंद्र पर निशाना साधते हुए इसे अनुचित संघीय विरोधी कदम बताया, जो राज्य के वित्त को पंगु बना सकता है और शासन में बाधा उत्पन्न कर सकता है। सिद्धरामैया ने यह कहा कि राज्यों के अधिकारों पर सीधा हमला है। केंद्र सरकार कर्नाटक और अन्य राज्यों के साथ अपने अधीनस्थों जैसा व्यवहार कर रही है, जिससे वे आर्थिक रूप से हताश और निर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। अगर हम अपील अनसुनी हो जाती है तो लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने के लिए तैयार हैं और यहां तक कि सड़कों पर भी उतरेंगे। रिपोर्ट के अनुसार केंद्र वित्त आयोग पर कर हस्तांतरण को कम से कम करने के लिए दबाव बना रहा है। यह कदम कर्नाटक की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। सिद्धरामैया ने मोदी सरकार पर कांग्रेस सरकार को कमजोर करने के लिए जानबूझकर कर्नाटक को निशाना बनाने का आरोप लगाया, जिसके अपने गारंटी योजनाओं के माध्यम से जनता का भारी समर्थन हासिल किया गया। उन्होंने सवाल किया कि कर्नाटक हर साल केंद्र सरकार को करीब 4 लाख करोड़ रुपए का योगदान देता है, फिर भी हमें बदले में 1 रुपए में मात्र 15 पैसे मिलते हैं। पिछले 5 सालों में करों में कटौती के कारण हम पहले ही 68,775 करोड़ रुपए खो चुके हैं। अब वे और भी कटौती करना चाहते हैं। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार द्वारा प्रयागराज में महाकुंभ मेले में पवित्र डुबकी लगाने और उसके बाद कोयम्बटूर के ईशा योग केंद्र में महाशिवरात्रि समारोह के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मंच साझा करने के मद्देनजर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि दोनों घटनाओं के बीच कोई संबंध नहीं है। चिकमंगलूर जाते समय पत्रकारों से बात करते हुए विजेंद्र ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री और डीसीएम के बीच किसी भी बैठक को लेकर अटकलें लगाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि लोगों में भी अटकलें लगने लगी हैं कि शिव कुमार भाजपा में शामिल हो सकते हैं। भाजपा नेताओं के एक गुट द्वारा अलग अलग बैठकें करने पर नाखुशी जताते हुए विजेंद्र ने कहा कि इस तरह से पार्टी और नेतृत्व के मुद्दे पर चर्चा करना पार्टी के हित के खिलाफ है। उन्होंने कहा आलाकमान सही फैसले लेगा, जिससे पार्टी को मदद मिलेगी। प्रदेश भाजपा ने पहले ही जिला अध्यक्षों की सूची को अंतिम रूप देकर मंजूरी के लिए केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया है। राजस्व मंत्री कृष्णा बाइरेगौड़ा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार बेंगलुरु पैलेस के 15 एकड़ 49 गुंटा भूमि के अधिग्रहण के लिए 3,400 करोड़ रुपए के हस्तांतरणीय विकास अधिकार टीडीआर को तब तक जमा नहीं करेगी जब तक भूमि के स्वामित्व के विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला नहीं आ जाता। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कर्नाटक सरकार को बेलारी और जयमाल हेल रोड विकसित करने के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 3,400 करोड़ रुपए की टीडीआर जमा करने का निर्देश दिया। 1996 में महल की भूमि को एक कानून के माध्यम से अधिग्रहित किया गया था, जिसे 11 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में तय करके विधानसभा में पारित किया गया। मैसूर के तत्कालीन राज परिवार के इस अधिग्रहण को कर्नाटक उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसने राज्य के फैसले को बरकरार रखा। उच्च न्यायालय का आदेश राज्य के लोगों और सरकार के पक्ष में आया, क्योंकि सार्वजनिक संपत्ति है। अब सुप्रीम कोर्ट ने टीडीआर प्रमाण पत्र निजी व्यक्तियों शाह परिवार के पक्ष में जारी किए जाने चाहिए। हमने इसे चुनौती दी है और सुप्रीम कोर्ट यह तय करने की मांग की कि संपत्ति हमारी सरकार है या उनकी शाही परिवार। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज ने कहा है कि इस गर्मी में कर्नाटक में बिजली कटौती नहीं होगी, क्योंकि पर्याप्त बिजली उत्पादन हो रहा है, जब तक कि भविष्य में कोई अप्रत्याशित परिस्थितियां न उत्पन्न हो जाए। वह विद्युत निरीक्षण रिपोर्ट की अनुमोदन प्रतियों को प्रमाणित करने के लिए डिजाइन किए गए क्यूआर कोड को लॉन्च करने के बाद बोल रहे थे। पिछले साल बारिश अच्छी थी, इसीलिए 10 जून तक बिजली उत्पादन के लिए पनबिजली संसाधन पूरे हैं। केंद्रीय ग्रिड और अन्य राज्यों से बिजली की शुरुआती खरीद भी शुरू हो गई है। पर्याप्त कोयला स्टॉक है और पीके लोड को पूरा किया जा रहा है। 27 फरवरी को पीक डिमांड 17,874 मेगावाट थी। पिछले साल इसी अवधि में यह 16,214 मेगावाट थी। हम इस सीजन में 19,000 से 19,500 मेगावाट तक की पीक डिमांड को संभाल सकते हैं। जॉर्ज ने कहा कर्नाटक के पास 8 से 10 लाख टन का कोयला स्टॉक है, जो 15 दिन के लिए पर्याप्त है। बल्लारी जिले के संदूर तालुके के कुरेकप्पा गांव में सरकारी पोल
पोल्ट्री फार्म के बर्ड फ्लू H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई। फार्म में सप्ताह के दौरान 2400 से अधिक मुर्गियों की मौत हो गई। जिलाधिकारियों ने नमूनों की परीक्षण के लिए मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित प्रयोगशाला में भेजा, जिसमें अब बर्ड फ्लू की उपस्थिति की पुष्टि की गई है। बल्लारी के उपायुक्त प्रशांत कुमार मिश्रा ने संबंधित अधिकारियों के साथ एक आपात बैठक की और उन्हें सतर्क रहने का निर्देश दिया। डीसी ने पोल्ट्री फार्म के चारों ओर किलोमीटर के दायरे में क्वारंटीन की भी घोषणा की है तथा इसे प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया। मिश्रा ने बताया कि 21 से 26 फरवरी के बीच पोल्ट्री फार्म में 2400 से ज्यादा मुर्गियां मर गई। उन्होंने बताया, हमने सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे थे और अब यह पुष्टि हो गई है कि मुर्गियां बर्ड फ्लू के कारण मरी हैं। पूर्व मंत्री बी श्रीरामुलु ने संकेत दिया है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार भाजपा में शामिल हो रहे हैं और आने वाले दिनों में राज्य में राजनीतिक भूचाल आएगा। उन्होंने कहा है कि राजनीति स्थिर पानी नहीं है और कर्नाटक की राजनीति में तेजी से बदलाव आएगा। उन्होंने कहा, लोग जानते हैं कि कैसे वीरेंद्र पाटिल को सीएम पद से हटाया गया है और कैसे पिछड़े वर्गों के मसीहा डी देवराज उर्स को हटाया गया। ऐसी संभावना है कि राज्य की राजनीति में इस तरह बदलाव फिर से दोहराया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि कर्नाटक में भी एकांत शिंदे जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। उन्होंने दावा किया कि राज्य में भी महाराष्ट्र जैसी स्थिति पैदा होने की संभावना है। उन्होंने कहा, हमें इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि कर्नाटक का शिंदे कौन होगा। उन्होंने दावा किया, ऐसा विकास होगा, ऐसा नेता का समर्थन करने का फैसला भाजपा आलाकमान पर निर्भर करता है। जाति जनगणना रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर श्रीरामुलु ने कहा, कई लोग इससे परेशान हैं और इसे एक साजिश बताया, जिसका जल्द ही पर्दाफाश हो जाएगा। पुलिस ने बताया कि जिले में मामले मुर्डेश्वर जा रहे 5 तीर्थयात्रियों की शनिवार को उस समय मौत हो गई जब उनकी कार और ट्रक की आमने सामने से टक्कर हो गई। पुलिस के अनुसार यह दुर्घटना जिले के कोलेगल तालुके के चिक्किनदुमड़ी में हुई। मृतक पहाड़ी की चोटी पर स्थित मंदिर जा रहे थे, जहां महाशिवरात्रि के अवसर पर भव्य समारोह चल रहा था। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने सभी को रमजान की मुबारकबाद दी। बीदर शहर के मल्टीरोज स्कूल में साइंस एग्जीबिशन। कर कटौती को लेकर कर्नाटक में राजनीतिक टकराव की तैयारी। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के शाह के साथ मन साझा करने पर अटकलें न लगाए, बीवाई विजेंद्र ने कहा। पैलेस ग्राउंड के स्वामित्व पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले तक टीडीआर जारी नहीं किया जा सकता, कृष्णा बायरेगौड़ा ने स्पष्ट किया। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7 हर खबर के लिए। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।